हमने ये देखना है कि किस तरह से जो है हम ये जो गिवन एच रिक्वायर है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको दो बातें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सर्कल एंगल प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होती है। तो फिर ही हम ये क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। हमने इस शेप में से बताना है कि एच की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टी ये है कि जितना एंगल इस सेंटर में होता है, जितना एंगल सेंटर में होता है उसका हाफ होता है सर्कमफेरेंस पे। ये इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल गिवन है तो हमें पता होगा उसका डबल हमें मिलेगा सेंटर में। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सेंटर में जो एंगल गिवन है उसका हाफ हमें मिलता होता है सर्कमफेरेंस पे। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 98 है तो इसका हाफ होगा यहाँ पे 98 का हाफ होता है 49। ये एंगल यहाँ पे होगा 49 डिग्रीज। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो आप फिर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस, और एंगल एट सेंटर जो है वो 98 है, इज़ इक्वल 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस। 2 यहाँ पे आके डिवाइड, तो एंगल एट सर्कमफेरेंस जो है वो हमारे पास 49 आ गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यह है कि हमने ये एच बताना है कि इस एच की क्या वैल्यू है। अगर आप पेज नंबर 433 पे देखें ना, इस बुक की पेज नंबर 433 पे, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 4 तरीक़ों से प्रूव किया है, 4 वे से। तो उसका जो पहला वे है या केस 1 है उसमें उन्होंने ये बात को डिस्कस किया हुआ है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो मैंने इसी शेप को दोबारा बना के अलहदा से लाइन लगाई। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये जो एंगल है ये यहाँ पे 21 डिग्रीज़ है। और लाइन लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? लाइन लगाने का फ़ायदा ये हुआ, मैं यहाँ से इसको छुपा रहा हूँ शेप को ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये स्ट्रेट लाइन लगाने से हमें ये पता चला कि ये सेंटर से इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है आर है। ये सेंटर से ये जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस आर है। इसी तरह ये सेंटर से ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस भी ये रेडियस आर है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें इस ट्रायंगल की ये जो दो साइड्स हैं इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है, बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। और सर्कल के तमाम रेडियाई जो होते हैं दे हैव एन इक्वल लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एंगल 21 डिग्रीज बन रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे भी 21 डिग्रीज ही बनेगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि अभी ऊपर हम फाइंड करके आए हैं कि हमें तो ये पता है कि ये जो टोटल एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है ये तो 49 डिग्रीज़ है। और हाफ हमें पता चल गया कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एंगल 21 डिग्रीज़ है। तो हम ऐसा करेंगे फिर 49 माइनस 21 प्रोसेस करके हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना आ रहा है। तो 49 माइनस 21 करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे हमें मिल रहा है एंगल 28 डिग्रीज़। यानी इतना एंगल जो है वो 28 डिग्रीज़ है। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैंने सेंटर में लाइन लगाई है इसका बेनिफिट ये हुआ है कि यहाँ से ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस है, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारा रेडियस है। और ये जो ट्रायंगल बन रही है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल की दो लेंथ्स की साइड जो है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना एंगल यहाँ पे हमें मिलेगा। और यही जो हमारा एंगल है एच है, और यही हमने बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास
28 ऐसे प्रूव हुई है। तो आप यहाँ पे लिख कर बता सकते हैं कि, तो आप यहाँ पे इस तरह से जनरली लिख कर भी बता सकते हैं कि बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हम सपोज कर लेते हैं, खुद से नाम दे देते हैं कि ये जो एंगल है ये हमारे पास आर है और ये जो एंगल है ये हमारे पास आर डैश है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल आर और एंगल आर डैश बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर इक्वल इस तरह से बता दिया। और फिर हमें ये पता है कि ये सारा टोटल एंगल जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, जो कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाई थी, ये टोटल एंगल 49 है, टोटल एंगल 49 है और ये एंगल 21 हमें मिला है और हमने ये एंगल बताना है। तो 49 माइनस 21 अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये एंगल जो है वो फिर से 28 आएगा। और आप इस एंगल को ए दे दें नाम और इस एंगल को ए डैश दे दें और फिर से आप बताएं कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब है ए और ए डैश दोनों इक्वल होंगे और इसकी वैल्यू 28 है और वही जो वैल्यू है वो एच की है। तो एच यहाँ से हमें पता चल गया, एच इज़ इक्वल 28 है। या अगर आप ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये लिखकर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं।